क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होते, वे साइकोलॉजिकली अनफॉरगेटेबल होते हैं। लोग उनकी बातें लंबे समय तक याद रखते हैं। उनकी प्रेजेंस कमरे की एनर्जी बदल देती है। उनके आसपास लोग खुद को काम, फोकस्ड और इमोशनली सेफ महसूस करते हैं। और कुछ लोग बहुत टैलेंट होने के बाद भी लोगों के दिमाग में टेम्पररी बनकर रह जाते हैं। क्यों? एडवांस्ड साइकोलॉजी कहती है रियल इन्फ्लुएंस सिर्फ लाउड कॉन्फिडेंस से नहीं बनता, वह बनता है इमोशनल स्टेबिलिटी से, सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन से, कंट्रोल्ड बिहेवियर से और लोगों के नर्वस सिस्टम को कंफर्ट देने की क्षमता से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई बार सबसे पावरफुल लोग सबसे शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें हर समय खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। आज हम डिकोड करेंगे इन्फ्लुएंस और इमोशनल स्टेबिलिटी की एडवांस्ड साइकोलॉजी। ये वो लेवल है जहां इंसान सिर्फ रिस्पेक्टेड नहीं रहता, बल्कि लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने लगता है। और ध्यान रखना, ये चीप मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर, न्यूरोसाइंस और सोशल साइकोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग है। टॉपिक 21, नॉलेज शेयरिंग साइकोलॉजी। यूजफुल लोग रेयरली फॉरगॉटन होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक डीप ट्रूथ है, दुनिया सिर्फ आपकी पर्सनालिटी याद नहीं रखती, वह याद रखती है कि आप उसकी जिंदगी में कितने यूजफुल थे। एक कॉर्पोरेट कंपनी में 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे। पहला एग्जीक्यूटिव अपनी नॉलेज छुपाता था। उसे डर था कि कोई जूनियर उससे आगे ना निकल जाए। लोग उससे काम तो करते थे, लेकिन उसके आसपास प्रेशर फील करते थे। दूसरा एग्जीक्यूटिव अलग था। वह टैलेंटेड लोगों को गाइड करता, नई चीजें सिखाता और जूनियर्स की ग्रोथ में जेन्युइनली इन्वेस्ट करता। कुछ साल बाद पहला इंसान पोजीशन पर था, लेकिन अकेला था। दूसरा इंसान इन्फ्लुएंस बन चुका था। ह्यूमन ब्रेन आज भी ट्राइबल साइकोलॉजी पर काम करता है। हम सबकॉन्शियसली उन लोगों को वैल्यू देते हैं जो क्लैरिटी देते हैं, ग्रोथ देते हैं और अनसर्टेनिटी कम करते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे स्टेटस सिग्नलिंग से जोड़ा जाता है। जब कोई इंसान यूजफुल नॉलेज देता है तो सामने वाले का ब्रेन उसे कॉम्पिटेंट, ट्रस्टवर्दी, हाई वैल्यू के रूप में रजिस्टर करने लगता है। न्यूरोसाइंस स्टडीज शो करती हैं कि जब कोई इंसान जेन्युइनली गाइडेंस देता है तो ट्रस्ट और सोशल बॉन्डिंग से जुड़े रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट हो सकते हैं। इसीलिए अच्छे मेंटर्स सिर्फ याद नहीं रखे जाते, उनका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लंबे समय तक रहता है। गिव एंड टेक में एडम ग्रांट एक्सप्लेन करते हैं कि जो लोग स्ट्रेटेजिकली वैल्यू क्रिएट करते हैं वे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, इन्फ्लुएंस और लीडरशिप रिस्पेक्ट ज्यादा बिल्ड करते हैं। नॉलेज और ओवर शेयरिंग में फर्क है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बैलेंस समझना जरूरी है। हर समय एडवाइस देना, हर डिस्कशन में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करना कई बार इनसिक्योरिटी जैसा फील होता है। रियल इन्फ्लुएंस तब बनता है जब आपकी बातें यूजफुल हों, रेयर हों और सही समय पर कही जाए। अगर इस लेवल की साइकोलॉजिकल रिस्पेक्ट बिल्ड करनी है, गॉसिप से ज्यादा इंसाइट दो, प्रीच कम, गाइड ज्यादा करो, अपनी स्किल्स लगातार अपग्रेड करो और ऐसी बातें बोलो जो लोगों की थिंकिंग इंप्रूव करें। रैंडम इंफॉर्मेशन कुछ समय का अटेंशन ला सकती है, लेकिन रियल विजडम लंबे समय की रिस्पेक्ट बनाती है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मेंटोर, टीचर या इंसान आया है जिसकी एक सलाह ने आपकी सोच बदल दी? कमेंट में उसका नाम या सिर्फ यस लिखिए। टॉपिक 22, इमोशनल स्टेबिलिटी साइकोलॉजी। इमोशनली स्टेबल लोग मेंटली अट्रैक्टिव लगते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोगों के आसपास जाते ही दिमाग शांत महसूस करता है और कुछ लोगों के आसपास बिना किसी वजह के टेंशन फील होने लगती है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ता, वह इमोशनल एनर्जी भी पढ़ता है। और इसी वजह से लोग परफेक्ट इंसानों के पास नहीं रुकते, लोग उनके पास रुकते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं। आज के इस फास्ट, एंग्शियस और डोपामीन ड्रिवन दौर में एक लड़का था, कभी बहुत खुश, कभी छोटी बात पर एक्सप्लोड, कभी अचानक सबको इग्नोर। उसके दोस्त हमेशा कंफ्यूज्ड रहते, आज इसका मूड कैसा होगा? धीरे धीरे लोग उससे इमोशनली टायर्ड होने लगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को स्ट्रेस की तरह प्रोसेस करता है। अब दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान था, उसकी जिंदगी भी परफेक्ट नहीं थी, उस पर भी काम का प्रेशर था, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मेंटल स्ट्रेस था, लेकिन उसके पास एक इंटरनल रूल था, chaos बाहर हो सकता है, लेकिन मैं हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करूंगा। वह हर बात पर रिएक्ट नहीं करता था, हर मूड को दुनिया पर डंप नहीं करता था। और धीरे धीरे लोग उसके आसपास सेफ फील करने लगे, क्योंकि वह सिर्फ इंसान नहीं रहा था, वह इमोशनल स्टेबिलिटी का सोर्स बन चुका था। Why stability feels attractive? ह्यूमन ब्रेन का पहला काम सर्वाइवल है, इसीलिए हमारा नर्वस सिस्टम हर समय ये स्कैन करता रहता है, कौन सेफ है और कौन इमोशनली डेंजरस। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्रेडिक्टेबिलिटी से जोड़ा जाता है। जब कोई इंसान हर छोटी बात पर एक्सप्लोर नहीं करता, मूड स्विंग से लोगों को एग्जॉस्ट नहीं करता,
प्रेशर में स्टेबल रहता है तो सामने वाले का ब्रेन उसके आसपास रिलैक्स फील करने लगता है और धीरे धीरे सबकॉन्शियसली उसे मैच्योर, ट्रस्टवर्दी, इमोशनली इंटेलिजेंट मानने लगता है। ध्यान से सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा इंसान आया है जिसके सामने आप बिना डरे खुद जैसे रह पाते थे? और क्या कोई ऐसा भी था जिसके मूड की वजह से आप हमेशा मेंटली अलर्ट रहते थे? यही इमोशनल स्टेबिलिटी की साइकोलॉजी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टडीज शो करती हैं कि इमोशनल रेगुलेशन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और हेल्थी रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इमोशनली रेगुलेटेड लोग कॉन्फ्लिक्ट के समय पैनिक कम फैलाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कोर आइडिया कहता है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिलेशनशिप्स दोनों में क्रूशियल हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनलेस होना। लेकिन यहाँ एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। इमोशनली स्टेबल होने का मतलब इमोशनलेस बनना नहीं है। स्ट्रांग लोग दुख महसूस करते हैं, हार्ट ब्रेक फील करते हैं, एंगर भी फील करते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, वे इमोशंस को फील करते हैं, इमोशंस उन्हें कंट्रोल नहीं करते। एडवांस्ड इमोशनल कंट्रोल का एक सिंपल प्रिंसिपल है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स अलग चीजें हैं। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। इसीलिए इमोशनली मैच्योर लोग हर स्ट्रॉन्ग इमोशन के बाद अपने माइंड को कुछ सेकंड्स का पॉज देते हैं। हाउ टू बिकम इमोशनली स्टेबल। अगर आज के इमोशनली कैओटिक वर्ल्ड में खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है तो ये हैबिट्स डेवलप करो। 1. स्लीप को सीरियसली लो। थका हुआ ब्रेन सबसे ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है। 2. हर इमोशन तुरंत एक्सप्रेस मत करो, कुछ इमोशंस टेम्पररी होते हैं। 3. अपने ट्रिगर्स पहचानो, कौन सी बातें आपको इंस्टेंटली डिस्टर्ब करती हैं। 4. हर आर्ग्यूमेंट में रिएक्ट मत करो, कुछ बैटल्स साइलेंस से जीती जाती हैं। 5. अपनी इंटरनल पीस प्रोटेक्ट करो, हर इंसान आपकी इमोशनल एक्सेस डिजर्व नहीं करता। इमोशनली वीक लोग हर परिस्थिति के साथ टूटते बदलते रहते हैं, लेकिन इमोशनली स्टेबल लोग तूफान महसूस तो करते हैं पर खुद तूफान नहीं बनते। कई बार लोग आपकी लुक्स भूल जाते हैं, आपकी बातें भी भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है कि आपके आसपास उन्हें कैसा फील हुआ था। क्या आपको लगता है कि आज के समय में लोग अपने अनकंट्रोल्ड इमोशंस की वजह से अपने सबसे अच्छे रिश्ते खो रहे हैं? अपनी ऑनेस्ट राय कमेंट में यस और नो जरूर लिखिए। टॉपिक 23 पूरी सीरीज का सबसे संवेदनशील और गहरा साइकोलॉजिकल टॉपिक है। इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी समझौता नहीं करता। आज के सोशल मीडिया और दिखावे के जमाने में लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे दौर में जो इंसान सामने वाले की इज्जत की रक्षा करता है वह लोगों के दिलों का राजा बन जाता है। टॉपिक 23 द डिग्निटी शील्ड। पब्लिक में रिस्पेक्ट, प्राइवेट में एडवाइस। इंसान आपका दिया हुआ कीमती तोहफा भूल सकता है, लेकिन आपके द्वारा की गई पब्लिक ह्यूमिलिएशन, सरेआम बेइज्जती को वह मरते दम तक नहीं भूलता। एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट कंपनी में 2 अलग अलग टीम लीडर्स थे। पहला लीडर बात बात पर अपने जूनियर्स की छोटी सी गलती को भी पूरी टीम के सामने जोर से चिल्लाकर बयां करता था। उसका मानना था कि इससे लोग डरेंगे और काम अच्छा करेंगे। नतीजा, लोग काम तो डर के मारे करते थे, पर पीठ पीछे उससे नफरत करते थे और उसकी बर्बादी का इंतजार करते थे। दूसरा लीडर साइकोलॉजी का उस्ताद था। अगर उसकी टीम से कोई बड़ी गलती भी हो जाती तो वह सबके सामने चुप रहता और उस इंसान को अकेले केबिन में बुलाकर दरवाजा बंद करके समझाता। लेकिन जब वही इंसान छोटा सा भी अच्छा काम करता तो वह पूरी कंपनी के सामने उसके लिए तालियां बजवाता। नतीजा, दूसरे लीडर की टीम उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, क्योंकि उसने उनके काम को नहीं, उनके ईगो, अहंकार को जीत लिया था। ह्यूमन एवोल्यूशन के अनुसार इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा डर है सोशल रिजेक्शन, समाज से बहिष्कृत होना। आदिम काल में समाज से निकाले जाने का मतलब था मौत। इसलिए हमारा ब्रेन पब्लिक इंसल्ट को एक सामान्य बात नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल थ्रेट, जान का खतरा मानता है। साइकोलॉजी में इसे द ईगो थ्रेट मैट्रिक्स कहते हैं। जब आप किसी को सबके सामने डांटते हैं तो उसका दिमाग लॉजिक सोचना बंद कर देता है और फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। वह अपनी गलती सुधारने के बजाय आपसे बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है। इसके विपरीत, जब आप किसी की गलती को प्राइवेट रखते हैं तो आप उसके दिमाग में एक सेफ हेवन, सुरक्षित ठिकाना बन जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की रिसर्च साफ बताती है कि 85% से ज्यादा लोग अपनी नौकरी या रिश्ते सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है
कि उनकी पब्लिक डिग्निटी को ठेस पहुंचाई गई है। वहीं जो लीडर्स प्राइवेट करेक्शन एंड पब्लिक प्रेज का फॉर्मूला अपनाते हैं, उनकी सोशल इन्फ्लुएंस वैल्यू दूसरों से 3 गुना ज्यादा होती है। डेल कार्नेगी की अमर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का एक अचूक नियम है, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। सामने वाले को अपनी इज्जत बचाने का मौका दो। जब आप किसी की गलती सबके सामने छुपा लेते हो तो वह इंसान अनजाने में ही आपका कर्जदार बन जाता है। यहाँ एडवांस साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। लोगों को प्राइवेट में समझाने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके साथ सॉफ्ट हो जाओ या उनकी गलतियों को नजरअंदाज करो। इसका मतलब यह है कि आपको सॉफ्ट ऑन द पर्सन, हार्ड ऑन द प्रॉब्लम बनना है। यानी इंसान की इज्जत पूरी करो, लेकिन उसकी गलती पर पूरी कड़ाई से बात करो। जब आप अकेले में किसी को डांटते भी हो तो उसे गुस्सा नहीं, बल्कि आपकी फिक्र दिखाई देती है। अगर लोगों के दिलों पर राज करना है और अपना इन्फ्लुएंस अटूट बनाना है तो इन 4 नियमों को अपनी लाइफ में लागू करो। द 24 आवर कूलिंग विंडो। अगर किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है और आसपास लोग हैं तो तुरंत रिएक्ट मत करो। बात को अकेले में करने के लिए टाल दो। प्रेज विद स्पेसिफिक्स। जब सबके सामने तारीफ करो तो सिर्फ गुड जॉब मत बोलो, खुलकर बताओ कि उसने क्या अच्छा किया ताकि उसका सोशल स्टेटस बढ़े। द सैंडविच टेक्निक। अकेले में समझाते वक्त पहले उसकी किसी अच्छी बात की तारीफ करो, फिर बीच में उसकी गलती बताओ और आखिर में उसे मोटिवेट करके बात खत्म करो। नेवर यूज सार्केज्म इन पब्लिक। कभी भी किसी महफिल या दोस्तों के बीच किसी का मजाक उड़ाने के लिए तंज, टॉन्ट मत मारो। यह सबसे घटिया साइकोलॉजिकल मूव है। कमजोर लोग दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा दिखाते हैं, लेकिन हाई वैल्यू लीडर्स दूसरों की इज्जत की ढाल बनते हैं और लोग उन्हें अपने दिल के सिंहासन पर बैठाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सबके सामने आपका मजाक उड़ाया हो या बेइज्जती की हो? उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था? कमेंट में जरूर शेयर करें। टॉपिक 24 कंट्रोल्ड एंगर साइकोलॉजी। हर समय गुस्सा करने वाले लोग पावरफुल नहीं लगते। अगर कोई इंसान हर छोटी बात पर एक्सप्लोड करता है तो कुछ समय बाद लोग उसके गुस्से से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रेडिक्टेबल एंगर ताकत नहीं बल्कि आपकी इमोशनल वीकनेस दिखाता है। एक ऑफिस में एक मैनेजर था जो हर छोटी बात पर चिल्लाता था। शुरुआत में लोग डरते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि उसका गुस्सा अब सीरियस नहीं रहा था, वो एक बोरिंग रूटीन बन चुका था। लेकिन उसी ऑफिस में एक दूसरा इंसान था, बिल्कुल शांत, कंट्रोल्ड, रेयरली एंग्री। और एक दिन जब पानी सिर से ऊपर गया तो उसने चिल्लाया नहीं, उसने बस बहुत शांत और गहरी आवाज में कहा, अब ये लिमिट क्रॉस हो रही है। और पूरा कमरा शांत हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल साइलेंस लाउड आवाज से ज्यादा खतरनाक होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक रेयर रिएक्शंस हमेशा हाई इमोशनल वेट कैरी करती हैं। जब आप हर समय रिएक्ट करना बंद कर देते हो, अपना इमोशनल कंट्रोल मेंटेन रखते हो और सिर्फ तब बोलते हो जब बेहद जरूरी हो, तो आपका गुस्सा सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को हिला देता है। हमारा ब्रेन तुरंत सोचता है, अगर इतना शांत इंसान आज ऐसा कह रहा है तो बात सच में बहुत गंभीर है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में कहते हैं, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल ही हाई लेवल इन्फ्लुएंस और असली पावर की चाबी है। याद रखना, कंट्रोल्ड एंगर का मतलब एग्रेशन यानी दूसरों को डराना नहीं है। इसका सीधा मतलब है आप अपने इमोशंस को बहने नहीं देते, बल्कि उन्हें एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल। इसे अपने अंदर बिल्ड करने के लिए 4 स्टेप्स। 1. द 5 सेकंड रूल। तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 5 सेकंड का पॉज लो। 2. लोअर योर टोन। जब गुस्सा आए तो आवाज ऊंची मत करो, उसे और गहरा, डीप और धीमा कर लो। 3. फैक्ट्स ओवर फीलिंग्स। इमोशंस में बहने से पहले सामने वाले के फैक्ट्स को देखो। 4. ड्रॉप द ईगो। हर छोटी बात को अपने ऊपर पर्सनल अटैक समझना बंद। याद रखना, इमोशनली डेंजरस लोग लाउड होते हैं, लेकिन इमोशनली पावरफुल लोग हमेशा कंट्रोल्ड होते हैं। आपके हिसाब से जो इंसान हर छोटी बात पर चिल्लाता है वो अंदर से कमजोर होता है या मजबूत? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताओ। टॉपिक 25 मिस्ट्री एंड सोशल वैल्यू। ओवर शेयरिंग क्यूरियोसिटी खत्म कर देता है। आज की दुनिया में लोग मेमोरीज नहीं, एक्सपोजर कलेक्ट कर रहे हैं। हर खाना अपलोड, हर इमोशन पब्लिक, हर दर्द विजिबल, हर अचीवमेंट प्रूव। और शायद इसी वजह से आज मिस्ट्री इतनी रेयर हो चुकी है, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेट पर रख देता है तो लोगों के पास इमेजिन करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। 2 लोग सोशल मीडिया यूज करते थे। पहला इंसान सुबह उठते ही स्टोरी डालता, मूड खराब हो पोस्ट, रिलेशनशिप प्रॉब्लम पोस्ट, अचीवमेंट पोस्ट, लोनलीनेस पोस्ट, जिम पोस्ट, ट्रैवल पोस्ट। धीरे धीरे
उसकी जिंदगी कंटेंट बन गई। दूसरा इंसान अलग था, वह भी सोशल मीडिया यूज करता था, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। वह सिलेक्टिवली शेयर करता, ज्यादा ऑब्जर्व करता, कम बोलता और अपनी पूरी जिंदगी पब्लिक नहीं करता। वह हर समय खुद को एक्सप्लेन नहीं करता था। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। उसके अंदर एक अलग काल्मनेस थी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एक साइलेंट कॉन्फिडेंस और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अंदर मिस्ट्री बची हुई थी। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली स्कैर्सिटी और अनसर्टेनिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, अननोन क्रिएट्स अटेंशन। जब लोगों को लगता है कि हम इस इंसान को पूरी तरह नहीं समझ पाए, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। इसीलिए रेयर चीजें वैल्यूएबल लगती हैं, डिफिकल्ट लोग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और कंट्रोल्ड लोग ज्यादा पावरफुल फील होते हैं। लेकिन ओवर शेयरिंग ब्रेन को कोई गैप ही नहीं देता, सब कुछ इंस्टेंटली विजिबल हो जाता है। और जहां मिस्ट्री खत्म होती है, वहां क्यूरियोसिटी धीरे धीरे मरने लगती है। सोशल मीडिया ने लोगों को कनेक्ट कम, परफॉर्म ज्यादा करना सिखाया है। आज कई लोग खुश कम होते हैं, हैप्पी दिखने की कोशिश ज्यादा करते हैं। कई लोग हील कम करते हैं, दर्द को एस्थेटिक कंटेंट ज्यादा बनाते हैं। और कई लोग रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करते, बस वैलिडेशन कलेक्ट करते रहते हैं। धीरे धीरे उनका नर्वस सिस्टम अटेंशन का एडिक्ट बन जाता है। हर पोस्ट के बाद ब्रेन पूछता है, कितने लाइक्स आए, किसने देखा, किसने रिप्लाई किया। और यही साइकिल इंसान की इनर स्टेबिलिटी को कमजोर करने लगती है। बिहेवियरल साइकोलॉजी स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि कांस्टेंट ओवरशेयरिंग कुछ सिचुएशंस में परसीव्ड सोशल वैल्यू कम कर सकती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रेरिटी को नोटिस करता है, इमोशनल कंट्रोल को मैच्योरिटी मानता है और सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रेंथ से जोड़ता है। इसीलिए कई बार साइलेंट लोग लाउड लोगों से ज्यादा इंपैक्टफुल फील होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मिस्ट्री का मतलब फेक बनना नहीं है, मतलब एटीट्यूड दिखाना भी नहीं है। रियल मिस्ट्री पैदा होती है इमोशनल डिसिप्लिन से, कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन से, सेल्फ रिस्पेक्ट से और हर समय अटेंशन न मांगने से। मैच्योर लोग हर इमोशन ब्रॉडकास्ट नहीं करते, कुछ चीजें वे क्वाइटली प्रोसेस करते हैं। ध्यान से देखिए, इन्फ्लुएंस सिर्फ लाउड कॉन्फिडेंस से नहीं बनता। असल इन्फ्लुएंस बनता है इमोशनल सेफ्टी देने से, डिग्निटी प्रोटेक्ट करने से, स्टेबल एनर्जी से, कंट्रोल्ड रिएक्शन से और हर समय वैलिडेशन न मांगने से। कुछ लोग कमरे में आते ही नॉइज क्रिएट करते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी पूरे वातावरण की एनर्जी बदल देते हैं। अगर मैच्योर साइकोलॉजिकल इमेज बनानी है, हर इमोशन ऑनलाइन मत डालो, हर दर्द को कंटेंट मत बनाओ, अटेंशन के लिए वल्नरेबिलिटी परफॉर्म मत करो, प्राइवेट लाइफ का कुछ हिस्सा प्राइवेट रहने दो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, कम रिएक्ट करो और रियल लाइफ को इंटरनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाओ। याद रखिए, हर चीज पब्लिक होने के लिए नहीं होती, हीरा हर जगह नहीं मिलता, इसीलिए वैल्यूएबल होता है। अगर कोई चीज हर समय हर जगह अवेलेबल हो जाए, तो उसकी इमोशनल कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। नॉलेज शेयर करना, इमोशनली स्टेबल रहना, पब्लिक रिस्पेक्ट देना, कंट्रोल्ड एंगर रखना और मिस्ट्री मेंटेन करना, ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सिग्नल्स हैं जो साइलेंटली लोगों के ब्रेन को बताते हैं यह इंसान इंटरनली स्ट्रांग है। अब कमेंट में बताइए, इन हैबिट्स में सबसे पावरफुल कौन सी लगी? 1. Knowledge sharing. 2. Emotional stability. 3. Public respect. 4. Controlled anger. 5. Mystery. अगले और अंतिम भाग में हम सीखेंगे क्यों प्रेशर में काल्म रहने वाले लोग रेयर होते हैं, कैसे अप्रिसिएशन लोगों के दिल जीतती है और क्यों लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ही रियल लेगेसी बनाती है। रियल इन्फ्लुएंस आवाज से नहीं बनता, वह बनता है उस इम्पैक्ट से जो आपकी एब्सेंस के बाद भी लोगों के नर्वस सिस्टम में महसूस हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट्स में हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ह्यूमन बिहेवियर की वो बातें सीखेंगे जो स्कूल कभी नहीं सिखाता।